ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप अपनी आत्मा को भरपूर करने के लिए सुप्रीम फादर शिव पिता की ज्ञान मुरलियों से, खजानों से, खुशी और उन्नति की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम 1972 की मुरलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। आज जो मुरली है वो है 10 मई 1972, 10 मई की ये मुरली है, जिसका टाइटल है स्वमान में रहने से फरमान की पालना। फरमान का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे होता है ना, किसी को कोई आज्ञा दे दी जाए, आज्ञा को फरमान कहते हैं। और स्वमान मतलब खुद को खुद ही मान देना। इस आत्मा के ऊपर जो मान दिया जाता है ना, उसको स्वमान कहा जाता है। स्वमान कभी देह के ऊपर नहीं होता है, वो आत्मा के ऊपर होता है, क्योंकि देह तो एक तरीके से सबका अलग अलग फीचर, नाम, रूप सब अलग, लेकिन स्वमान एक ऐसी चीज़ है। तो शिव भगवानो आज अभी सुनते हैं। सर्व गलतियों का बीज एक शब्द की कमज़ोरी है। कौन सा शब्द? स्वमान से स्व शब्द निकाल देते हैं। स्वमान को भूल करके मान में आ जाते हैं और इससे फरमान भूल जाते हैं। अब बाप ने तो फरमान दे दिया है कि भाई स्वमान में स्थित रहो। मान में आकर बोलना, चलना, करना सभी बदल जाता है। और इस एक शब्द के कारण ना अनेक गलतियां हो जाती है। कि क्या कहा बाबा ने? स्वमान के अंदर रहो, उससे स्व शब्द तो काट देते हो। स्व का मतलब क्या? मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। तो जहाँ से मैं आत्मा हट गई, उसके बाद तो सब कुछ शरीर का ही बचा, इस शरीर के मान के लिए। और शरीर का मान तो झूठा है, टेम्परेरी है, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, और वो तो बदलता रहेगा। और वहाँ से हम लोग भी एक तरीके से गलत डायरेक्शन में ही जाते हैं। आत्मा वो नहीं बन पाती जो उसको बनना चाहिए। तो बाबा कहते हैं फिर इस कारण से ना बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर करते करते क्या करते हैं, थक जाते हैं चलते चलते, और कम होते होते आलस्य आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाबा क्या कहते हैं कि कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। वर्णन किया तो जैसे कहावत है, क्या कहावत है कि ना पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। कि क्या कहावत है? अगर पाप को देखा तो उसके ऊपर भी पाप होता है। कोई भी कमज़ोर या पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो यह भी पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं, बाप तो याद ही नहीं रहता। जब बाप भूल जाता है वहाँ पाप ज़रूर होता है। देखो, बाबा कहते हैं जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। तो ये बाबा ने बहुत बड़ी बात कर दी। अगर आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई पाप हो रहा है, कोई पतित वायुमंडल है, तो तुम्हें देखने के बाद उसका वर्णन तक नहीं करना है, इसकी भी तुम्हें अनुमति नहीं है। समझ गए? तो उस वायुमंडल को और कमज़ोर बनाने की कोशिश मत करना कि जाके किसी और को बता रहे हैं या उसी चीज़ के अंदर उसका रस ले रहे हैं। क्योंकि जिस चीज़ का तुम बढ़िया से रस लोगे ना, तो वो तुम्हारे जीवन में भी आएगी अट्रैक्ट होकर। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इससे सिग्नल जा रहा है कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है, तो आपको जो चीज़ पसंद आएगी, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स उस काम के लिए लग जाएगा। ठीक है? और परमात्म शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें क्या आपको फिर सज़ा ही मिलनी है। नेक्स्ट फिर बाबा ने कहा कि देखो, कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। कौन कौन है ऐसा सोचने वाले? तो उनके लिए क्लैरिफाई कर रहे हैं बाबा, नहीं। कितनी भी कोई माफ़ी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं है। निशान पड़ जाता है, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफ़ी तो ले ली, तो एहसान थोड़ी ना कर दिया किसी के ऊपर। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि इतने सावधान रहो। देखो, ये बहुत बड़ी बात बोल दी बाबा ने। अदर किसी मुरली में तो फिर भी इतना ऐसा कभी नहीं बोला है कि बच्चे की माफ़ ले लो बाबा से, अपना जो है योग बल से हिसाब किताब चुकतू कर लो। लेकिन यहाँ तो बहुत गहरा राज खोल दिया है। कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है करते करते। ठीक है, एक ही गलती को बार बार दोहराए जा रहे हैं, और फिर बोलते हैं हमने तो माफ़ी ले ली, पश्चाताप कर लिया, बस हो गया। तो बाबा ने कहा निशान पड़ जाता है। और ना तो और ये निशान क्या होता है कि जैसे
सफ़ेद कागज़ पे काला दाग। यहाँ तक कि एक मुरली में बाबा ने बोला है कि ये ना खून के दाग हैं। बहुत बड़ी बात है, वो काम विकार के लिए बोला था। तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि अगर कोई भी अपवित्रता, वृत्ति, स्मृति या संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। सिर्फ कहलाने मात्र ब्राह्मण हो तुम। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो, दूसरों को भी सावधान करते रहो। तो जी आज सभी सावधान हो जाएंगे। ये बाबा ने बहुत बड़ी बात बोली है कि रजिस्टर को अपना साफ रखो, स्वच्छ रखो। ये बिल्कुल भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, गलतियाँ करनी ही क्यों है, इसलिए पहले से अटैच